हेलो, गुड मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना? तो बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में क्या पढ़ेंगे? चलिए बात करते हैं। आज हिंदी साहित्य की कक्षा में हम एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसने मुसीबत के समय हिम्मत से, धैर्य से काम लिया और अपनी कक्षा की एक लड़की को पानी में डूबने से बचाया। तो आइए पढ़ते हैं साहसी स्वाति के बारे में ये कहानी, ठीक है? तो पहले हेल्पिंग बॉक्स से शुरू करते हैं। ये पाठ साहसिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें स्वाति नामक एक साहसी लड़की की कहानी है जिसने अपनी सहपाठिन को पानी में डूबने से बचाया। सहपाठिन क्या होता है बच्चों? साथ में पढ़ने वाला। साहसिक मतलब वीरता, बहादुरी पर है ये कहानी। तो ये कहानी किस पर आधारित है? वीरता पर, जिसमें एक स्वाति नाम की लड़की ने अपने साथ में पढ़ने वाली लड़की को पानी में डूबने से बचाया। साहसी स्वाति की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हमें कैसे काम लेना चाहिए? धैर्य से, हिम्मत से और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो पढ़ते हैं अध्याय को। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। ये स्वाति है, अब इसी कक्षा में पढ़ेगी। प्रवेश मतलब दाखिला। परिचय मतलब जान पहचान। क्लास में क्या हुआ? एक नई बालिका ने प्रवेश लिया जिसका नाम क्या था? स्वाति। तो अध्यापिका ने उसका परिचय, जान पहचान दूसरे बच्चों से करवाई। जैसे आपकी क्लास में भी कोई बच्चा प्रवेश लेता है, किसी बच्चे का न्यू एडमिशन होता है, तो आपकी भी क्लास टीचर मैम उस बच्चे से आप लोगों को मिलवाती है ना। तो ऐसे ही स्वाति को भी उसकी क्लास टीचर मैम ने दूसरे बच्चों से मिलवाया। फिर वे स्वाति से बोली, स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम्हें इनकी सहायता से इन पाठों को तैयार कर सकती हो। फिर क्लास टीचर मैम स्वाति से क्या कहने लग गई कि भाई क्लास में जो जो चैप्टर हुए हैं तुम्हें अपनी क्लास की दूसरी लड़कियों से पता चल जाएगा, तुम इन लोगों से पूछ लेना। स्वाति सुंदर थी, वह चुप चुप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थीं, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। स्वाति क्या थी? देखने में बड़ी प्यारी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो क्या थी? उसकी क्या हैबिट थी कि वो चुप चुप रहती थी, वो दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। तो लेकिन उसकी क्लास की लड़कियां क्या करती थी? उनसे मित्रता करनी चाहती थी। मित्रता मतलब उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। घमंडी मतलब प्राउडी। जब स्वाति बहुत चुप, उसकी हैबिट क्या थी? चुप चुप रहना। तो जो दूसरी लड़कियां थी वो कहती थी, हाँ ये तो हम लोगों से बात ही नहीं करती है। तो उन लोगों ने क्या किया? स्वाति से दूर रहना शुरू कर दिया कि ये हम लोगों से बोलना ही नहीं चाहती है। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। निश्चय मतलब पक्का इरादा।
एक दिन पाठशाला में क्या किया गया कि सबको आज हम पिकनिक पे ले जाएंगे। आप लोग भी बड़े खुश होते हैं ना जब आपके स्कूल में ये अनाउंस होता है कि हाँ कल हम लोग पिकनिक पे जाएंगे, तो आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। आकर्षक मतलब सुंदर। तो पिकनिक का स्थान किसको चुना गया? एक झील को। तो झील के पास का वातावरण जो था बहुत ही प्यारा था। सुंदर सुंदर फूल लगे थे वहाँ पर, पहाड़ थे, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। अब दूसरी लड़कियां क्या सोचने लगी कि स्वाति तो पिकनिक पर जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो किसी से बात ही नहीं करती है। तो लेकिन क्या हुआ? स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के गेट पर खड़ी हुई थी पिकनिक में जाने के लिए। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां बिछवा दी। अब सब लड़कियां और अध्यापिकाएं कहाँ पहुंच गई? पिकनिक स्थल। स्थल मतलब स्थान पर। सब लोग उसी जगह पर पहुंच गए जो स्थान पिकनिक के लिए चुना गया था। और अध्यापिका ने क्या देखा कि एक बहुत अच्छा स्थान, यहाँ बहुत अच्छा सा स्थान है, यहाँ पर दरियां बिछवा दी बैठने के लिए। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगीं और घूमने निकल गईं। अब सब दोस्त जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? आपस में हंसी मजाक करते हैं, और या कुछ लोग घूमने चले जाते हैं, है ना? तो वहां पे भी लड़कियों ने ऐसा ही किया। स्वाति आज भी अपनी सहपाठिनों से अलग अकेली घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। स्वाति उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। अब स्वाति आज भी कैसे बैठी हुई थी? अपने जो उसकी सहपाठिन थी उसके साथ नहीं बैठी, बिल्कुल अकेले बैठी हुई थी। लेकिन अचानक एकदम क्या हुआ? स्वाति को एक आवाज सुनाई दी और किसी की चीख की आवाज भी सुनाई दी। अब स्वाति उस ओर दौड़ी जहां से उसको आवाज आई। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। अब जैसे ही वो झील के किनारे गई तो उसने वहां देखा कि एक लाल कपड़ा है और वहां से आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ। उसने देखा उसकी लड़की, एक कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। वह भाग दलदल बना हुआ था। दलदल दलदल क्या होता है बच्चों? दलदल क्या होता है? कीचड़ होता है, और उसके ऊपर पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं। तो पता नहीं चलता है, हमारा पैर जब दलदल के अंदर जाता है तो हम उसमें धंसते ही चले जाते हैं, उस कीचड़ के अंदर फंसते ही चले जाते हैं। तो जो लड़की वो नीरू थी वो कहाँ गिर गई? उस दलदल के अंदर गिर गई, और वो बिल्कुल उसके अंदर जाती ही जा रही थी। वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। अब क्या हुआ? स्वाति ने उसको धैर्य धरवाया कि भाई तुम डरो मत, अभी मैं किसी और को बुला के लाती हूँ। लेकिन क्या हुआ? दलदल में तो एकदम से धंसते ही चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही नीरू भी उस दलदल के अंदर जाती चली जा रही थी। स्वाति ने एक क्षण सोचा, एक क्षण मतलब 1 मिनट के लिए सोचा। उसने अपने
थैले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। उसने क्या करा, उसके थैले में एक क्या था, चाकू था, उसको निकाला और पास में ही पेड़ में एक बेल लटक रही थी, उस बेल को काटने लग गई। उसने उस कटी बेल नीरू की ओर फेंकी और चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू। कैसे चिल्लाकर क्या बोली उससे कि ये जो बेल है इसको पकड़ लो। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। अब नीरू ने क्या हुआ, उस बेल को पकड़ लिया। जब उस बेल को पकड़ लिया तो स्वाति उस बेल से नीरू को अपनी ओर खींच रही थी। तो खींचने में क्या हुआ, उसके जो हाथ थे स्वाति के, वो जब हम किसी रस्सी को या किसी चीज़ को ऐसे करके खींचते हैं तो हमारे हाथ कट जाते हैं ना, तो ऐसे ही स्वाति के हाथ भी जगह जगह से कटने लग गए। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन स्वाति ने क्या हुआ, साहस बिल्कुल भी नहीं हारा। वह लगातार उसको खींचने में लगी रही। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। स्वाति नीरू को खींचती भी जा रही थी और साथ साथ बचाओ बचाओ भी बोलती जा रही थी। क्यों ऐसा बोल रही थी, क्योंकि दूसरे लोग उसकी आवाज़ सुन लें और उसको बचाने के लिए आ जाएं। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गईं। चौकीदार भी आ गया। अब क्या हुआ, स्वाति बचाओ बचाओ बोल रही थी तो उसकी आवाज़ सुनकर क्या हुआ, अध्यापिका और दूसरी लड़कियां भी आ गई और चौकीदार भी वहां पर पहुंच गया, जहां पर क्या था, स्वाति उस लड़की को बचा रही थी। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वह नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घसीटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। अब चौकीदार ने और अध्यापिका लोगों ने क्या किया, स्वाति के हाथ से बेल ले ली और नीरू को ऊपर खींचने लग गए। अब नीरू क्या हो गई, धीरे 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 कहाँ पर आ गई, दलदल से निकलकर सूखी हुई जमीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। निढाल होकर मतलब बुरी तरह थक कर। निढाल बुरी तरह थक जाना। भाई स्वाति ने इतना मेहनत का काम किया तो उसको क्या हो गया, बहुत पसीने आ गए और वह बेहोश सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब वह होश में आई। अब अध्यापिका ने क्या किया, पानी के छींटे मारे, यानी कि उसके मुंह पर थोड़ा सा पानी छिड़का और जिससे स्वाति धीरे धीरे क्या हो गई, होश में आने लग गई। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थीं। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। प्रशंसा मतलब तारीफ। सभी लड़कियां और जो उनकी अध्यापिका थी कैसी नज़र से स्वाति को देख रही थी, तारीफ की नज़र से। भाई स्वाति ने कितनी बहादुरी का काम किया है और अध्यापिका ने उसे इस बात के लिए शाबाशी भी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। प्राणों से हाथ धो बैठती क्या है बच्चों, एक मुहावरा। यानी कि अगर स्वाति नीरू की हेल्प नहीं करती, सहायता नहीं करती तो क्या होता, नीरू की जान चली जाती ना, है ना। तो नीरू ने स्वाति को थैंक्स किया कि तुमने मेरी जान बचा ली है। अगर आज तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाती। हम तो तुम्हें घमंडी समझते थे पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। क्या बोलिए नीरू उससे,
कि हम तुम्हें कैसा समझते थे, घमंडी, प्राउडी, है ना। लेकिन तुम एक क्या निकली, एक सच्ची मित्र, एक पक्की मित्र निकली। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। संकोच मतलब झिझक। स्वाति थोड़ा सा शर्माते हुए बोली कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो सबसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन क्या है कि मैं एकदम से किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा झिझक रहती है किसी से बात करने में। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठेका मारकर हंसने लगी। तब उन लड़कियों में से एक लड़की स्वाति को क्या बोली कि आज से हम तुम्हें क्या कहेंगे, शर्मीली। भाई तुम्हारा नेचर कैसा है, शाई नेचर है ना, तो आज से हम तुम्हें शर्मीली कहेंगे। और सब जोर जोर से इस बात पर हंसने लगे। तो देखा बच्चों आपने कैसे एक छोटी सी बालिका ने अपने साथ में पढ़ने वाली बच्ची की जान बचाई। तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिल रही है? इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि जब हमारे ऊपर भी कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो हमें भी उस समय घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें धैर्य से, साहस के साथ और समझदारी से काम लेना है। और एक शिक्षा और भी मिलती है बच्चों इस पाठ से, वो क्या बच्चों, ये जो इतना पैंडेमिक टाइम चल रहा है, ये तो इसमें भी हमको घबराना नहीं है। बहुत ही हिम्मत के साथ, साहस के साथ काम लेना है, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं, चाहे जितनी भी अंधेरी रात हो और उसके बाद सवेरा अवश्य आता है, उसी प्रकार ये कोरोना काल भी अवश्य बहुत जल्द ही बीत जाएगा। हमें बहुत धैर्य रखना है, हिम्मत रखनी है, ठीक है। थैंक यू।